सबसे पहले और तेजी से। और आज 9 साल में मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा हमने बदला है। आज हम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। चाय बनाते हैं, चाय बेचते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एमएलए हैं मणिपुर के, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। ये लीडर हैं, नेता हैं, ये भगौड़े हैं, ये मुंह छुपाने वाले लोग हैं, ये पीठ पे छुरा मारने नहीं कर सकती। मणिपुर क्यों नहीं करूंगी? क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं मणिपुर? अरे बंगाल में हो तो मैं आंखें बंद कर लूं, और मणिपुर में हो तो मैं यहाँ पर ताल ठोक कर आपसे सवाल, मैं बीजेपी से सवाल करूं, और बंगाल में आपकी सरकार होते विपक्ष जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं वो कर पा रहा है, तो इसका मतलब आप कमजोर हुए। हम तो पकड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा मजबूत तो फिर विपक्ष। प्रचंड बहुमत है, बीजेपी अकेले इसके पास इतनी बहुमत है कि यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। आप मणिपुर के बारे में पूछ रहे हो, मणिपुर का तो 100 साल का इतिहास है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि संसद में चर्चा करिए तो चर्चा। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए रुबिका जी, सुरेंद्र भाई अभी बोलते बोलते एक गंदी लाइन बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने कहा मणिपुर में सब भाजपा नग्न हो गई, भाजपा सरकार नग्न हो गई, लेकिन बोलते बोलते हो गए कि देश नग्न हो गया। देश नग्न नहीं होता है, देश का अपमान होता है, देश की पीड़ा, देश को पीड़ा होती है, देश नग्न नहीं होता। शर्मसार हुआ कांग्रेसियों के लिए देश नग्न होता होगा, ठीक है ना? बीच में आपको कोई टोका नहीं। देश शर्मसार होता है और नग्न होने में दोनों में अंतर होता है, इसलिए देश के बारे में नग्न शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। बात यहाँ पे ये है कि राजस्थान में आपने 2 घंटे में पकड़ लिया, सवाल उस पर नहीं है। सवाल है कि रेप कैपिटल राजस्थान में बना हुआ है तो बना हुआ, वो आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहता है, वो भी सवाल नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है मानसिकता। जब मुख्यमंत्री कहता है ना राजस्थान का कि जितने रेप के मामले होते हैं उसमें से 50% फर्जी होते हैं, तो ये मानसिकता झलकती है। जब मंत्री कहता है ना राजस्थान का ये मर्दों का स्टेट है तो रेप तो होते रहेंगे, तो ये मानसिकता झलकती है कि किस तरह की सामंती मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए, जिनको जनता के बारे में एक प्रति चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल भूल गए आप लोग, उसके बारे में तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है। कल ही एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, और परिवार वालों को बोला, पुलिस ने भड़काया कि मीडिया के पास क्यों जाते हो, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। आप मणिपुर के बारे में पूछ रहे हो, मणिपुर का तो 100 साल का इतिहास है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि संसद में चर्चा करिए तो चर्चा से आप भाग जाते हैं, क्योंकि वो जब इतिहास खुलेगा तब आपको पता चलेगा कि मणिपुर क्यों जल रहा है। नेहरू जी की जो महान नेहरू जी थे, जिन्होंने एक पादरी को अपना सलाहकार नियुक्त किया था पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, वेलरियनियन थ्योरी कॉन्स्पिरेसी जो है, जिसने मणिपुर को हमेशा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक आइसोलेटेड जोन और एक जोन फॉर कन्वर्शन, जिसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ईसाई कन्वर्शन का जोन बना दिया था उसको। आपकी पॉलिसी ये थी मणिपुर में, लास्ट एंड द लीस्ट एंड आइसोलेट एंड कन्वर्ट, ये पॉलिसी थी कांग्रेस पार्टी की। हम तो आए मणिपुर में 2017 से, हमारी पॉलिसी रही है लुक ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट, सबसे पहले और तेजी से। और आज 9 साल में मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा हमने बदला है। आज हम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, 10% प्रॉब्लम बचा हुआ है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है रुबिका जी, एक बात पे ध्यान दीजिए, मणिपुर पे 4 मई को से हिंसा शुरू हुई है। किस बात पे हिंसा शुरू हुई? हाई कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन देता है कि अनुसूचित जनजाति में मैथियों को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार 4 सप्ताह के अंदर भेजे। ये ऑब्जर्वेशन आती है 3 बजे, और शाम में 6-7 बजे अचानक 2-2 हजार के ग्रुप में कुकी के समूह निकल के दंगा फैलाने लगते हैं, मैथियों के गांव पे अटैक कर देते हैं। आप ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो क्या है, ये सिस्टमैटिक नहीं है तो क्या है, कहां से आ गया इतना वेपन? उन सब की जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री 3 दिन बैठ के सारा मामला सॉल्व करके सेंट्रल सीआरपीएफ की फोर्सेस भेज के एक जगह संतुलन बना रहे थे कि संसद के सत्र के जस्ट 1 दिन पहले कांग्रेसियों द्वारा वीडियो रिलीज किया जाता है कि देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। जी आप चाहते क्या है? आग लगाना चाहते हैं आप? और मन नहीं भरा तो परसों मेघालय में टीएमसी के कार्यकर्ता मेघालय चीफ मिनिस्टर के घर में अटैक कर दिए, टीएमसी के प्रमुख पकड़े गए, अरेस्ट हुए। नहीं, पर क्या चाह रहा है विपक्ष? देश में आग लगाना? तो अगर आपकी सरकार होते विपक्ष जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं वो कर पा रहा है, तो इसका मतलब आप कमजोर हुए। हम तो पकड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा मजबूत तो फिर विपक्ष हो गया। हम रोक रहे हैं और हमने रोक लिया है। एक मिनट रुबिका जी, मुझे खत्म कर दो। ये पकड़े जा रहे हैं इसलिए हमें पता चल रहा है, इसलिए हम अपनी सतर्कता और बढ़ा रहे हैं। मणिपुर कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, मणिपुर एक एथनिक वायलेंस है। ये एथनिक वायलेंस की हिस्ट्री 100 साल पुरानी है। मामला अब मणिपुर तक सीमित नहीं रहा है ना अजय आलोक जी, अब तो मामला सदन में पहुंच गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तक आ गया है, जिसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में कर दी थी, याद है ना आपको?
देखिए भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन से हमें क्या मतलब है? आ बैल मुझे मार, किसी की इच्छा है तो मैं उसको रोक थोड़ी ना। ऑल राइट, आप कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, के आगे जाके खड़ा हो जाएगा, जायसवाल जी टकराने की कोशिश करेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आ बैल मुझे मार। आप जानते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस किसकी तरफ झलकेगा और दिखेगा? पहले तो रूबिका जी सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्ते जायसवाल जी। ये जो आ बैल मुझे मार वाले जो थियरी है ना, ये आलोक जी को ही शोभा देती है। अब इनको पता है और पूरा देश को पता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया गया, क्योंकि जो इनके सबसे प्रमुख प्रचारक है ना, मौनधारी बाबा, वो इतने मौन हो जाते हैं क्राइसिस में, तो उनको उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए है। वो जब हम लोग बोल सके सदन में आके, ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, हम लोग भी बोल सके, हम लोग को भी बोलने का सौभाग्य मिले। सिर्फ एक व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा तो पूरे देश को तो इसको गूंजना चाहिए ना ये आवाज, कि वो सदन में आए, अपने चेहरे को दिखाएं, अपने घरियाली आंसुओं को से जो जिन्होंने संबोधित किया था पिछले 3 दिनों पहले, बताएं कि भाई अमेरिका क्यों गए जब मणिपुर जल रहा है, बताएं पूरे देश को कि वो इजिप्ट क्यों गए जब उनसे एमएलए मणिपुर के मिलने आए थे। बोले आलोक जी, ये बहुत करीबी है मोदी जी के, मोदी जी इनसे पूछ के ही चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बेचते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एमएलए है मणिपुर के, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, असहाय हो गए हैं। दिल्ली में उनके चौखट तक वो आ गए, उनके कदमों तक आ गए, वो नहीं मिले उनसे। कौन है ये लीडर है, नेता है, ये भगौड़े हैं, ये मुंह छुपाने वाले लोग हैं, ये पीठ पे छुरा मारने वाले लोग हैं, ये देश को आग करने वाले लोग हैं। अजय आलोक जवाब दीजिए। लेकिन जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं जायसवाल जी, एक सेकंड, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, एक सेकंड पीछे पलट कर देखिए तो आपके कौन है? मेरी दीदी है। पीछे पलट कर देखिए, मेरी दीदी है, पलटने की जरूरत नहीं है। आपकी नहीं, हम सबकी दीदी है। आपकी नहीं, हम सबकी दीदी है, ठीक है? बिल्कुल आपकी नहीं, हम सब, मेरी भी प्रिय दीदी है। लेकिन क्या ये दीदी मौन नहीं हो जाती हैं? क्या कपड़े सिर्फ मणिपुर में फटे हैं? महिलाओं के कपड़े वहां पर नहीं उतारे गए हैं, उनको निर्वस्त्र करके वहां सड़क पर नहीं घुमाया गया। आपका जितना रोष है, आप क्यों जायसवाल जी सुनिए ना प्लीज, इसमें ये बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज आपकी पूरी बात मैंने सुनी है, आपको पूरा हक है। अगर जिसकी सरकार वहां मणिपुर में है यानी बीजेपी, और वहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, तो आप कहेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आपको पूरा हक है। और मैं दूंगी ये प्लेटफॉर्म, 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी नहीं। आपने पूरी बात कही है, हर एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया। अब आप अपना मुंह जो है पलट दीजिए और दीदी को भी ये सारी बातें कह दीजिए ये सारी बातें, क्योंकि वहां भी महिलाएं निर्वस्त्र हुई हैं, वहां भी महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़। मैं बोल देता हूं, पलटिए और फिर बोलिए दीदी को। मुस्कुरा रही है दीदी, बोलिए दीदी को आप। रूबिका जी, बड़ा आसान है मणिपुर से बंगाल को तुलना करना। मणिपुर से नहीं कर रही हूँ, सुनिए जायसवाल जी, मणिपुर से नहीं कर रही हूँ, वो दुर्घटना है। मैं महिला की अस्मिता की बात कर रही हूँ, उसमें मणिपुर और बंगाल नहीं आना चाहिए। सुनिए ना भाई, हाँ मैं सुनूंगी, पूरे सभी के साथ सुनूंगी। ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस का विषय नहीं है बंगाल में, ये वन ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन ये वन ऑफ इंसिडेंट है। और मणिपुर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, ऐसे मत कीजिए ना जी। वन ऑफ द इंसिडेंट है, ये कैसे वन ऑफ द इंसिडेंट है मुझे बताइए। चाहे वो बुजुर्ग औरत को पकड़ के मारना हो, 86 साल की, आपको याद है ना, आपको याद है ना, ये वन ऑफ इंसिडेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मणिपुर की तुलना बाकी पूरे देशों से कर रही हैं? मैं मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा बाकी पूरे देश के साथ करूंगी, जहाँ जहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र होकर घुमाया जाएगा। नहीं कर सकती, क्यों नहीं करूंगी? क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं? अरे बंगाल में हो तो मैं आंखें बंद कर लूं, और मणिपुर में हो तो मैं यहाँ पर ताल ठोक कर आपसे सवाल, मैं बीजेपी से सवाल करूँ, और बंगाल में हो तो मैं चुप बैठ जाऊँ। क्यों भाई? बीजेपी से जो सवाल पूछे उत्तर नहीं दे पाएंगी, मैं बता देता हूँ। पहली बात, मणिपुर की जो लकीर है वो इतनी भयावह है, इतनी दुखदाई है, इतनी पीड़ाजनक है कि उससे आप पूरे देश की तुलना नहीं कर सकते। आप एक महिला के निर्वस्त्र होने की पीड़ा सरहद में कैसे बांट सकते हैं? मेरी मैडम, मणिपुर वाली महिला की पीड़ा ज्यादा और पश्चिम बंगाल में महिला की पीड़ा कम, ये कैसे हो सकता है? मानव आनंद जी, अपने आप को उनसे सम्मिलित कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कहिए कि हम शर्मसार हैं जो पश्चिम बंगाल में उन महिलाओं के साथ हुआ है। मैं खड़ी रहूंगी, मैं पूछूंगी अजय आलोक से सवाल। मैडम, संज्ञान लिया गया, दुखदाई जनक है, दुखद है।
हमने उसके ऊपर संज्ञान लिया, अरेस्ट हुए। और सबसे बड़ी बात है मैडम, जो हुआ है वहां महिलाएं जिस तरीके से उत्तेजित हो गई वो चोरी वाले इंसिडेंट में, इस देश में तो देखा है देश ने, उत्तर प्रदेश में, कि चोरी के नाम पर जय श्री राम और जान से मानव जायसवाल जी, डोंट जस्टिफाई प्लीज, यू आर अ वेरी सेंसिटिव मैन, डोंट जस्टिफाई, नो 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 प्लीज डोंट जस्टिफाई। माधव आनंद, और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। मानव जी रुकिए। माधव जी, रूबिका जी, घटना कहीं भी घटित होती है, चाहे मणिपुर में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, बिहार में है, यानी हम सब लोग जैसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और देश पूरा शर्मसार होता है। आज बिहार की स्थिति भी लगातार, बिहार में घटनाएं इस तरह की घटित हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, राजस्थान में, मणिपुर में है। और एनडीए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि ये जितनी घटनाएं घटित हुई हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़े हैं, चाहे विभिन्न जिलों, विभिन्न राज्यों में हो, सब पे चर्चा हो, सरकार चाहती है। लेकिन विपक्ष दिशाहीन है, मुद्दा विहीन है। अगर दिशाहीन नहीं विपक्ष रहता और अगर विपक्ष के पास मुद्दा होता तो विपक्ष निश्चित रूप से बहस करवाने के लिए तैयार हो जाता सदन में। मुद्दा है तो सही, नहीं मुद्दा है। मणिपुर बता तो रहे हैं, मुद्दा तो है ना। रुबिका जी, अगर विपक्ष के पास मणिपुर के मैटर पे अगर विपक्ष को अगर संवेदनशील होता तो विपक्ष चर्चा जैसे करवाती, लेकिन विपक्ष संवेदनशील नहीं है। विपक्ष ने क्या किया? और विश्वास प्रस्ताव लाया। और विश्वास प्रस्ताव क्या है? टाइम की बर्बादी है। और विश्वास प्रस्ताव टाइम पूरा बर्बाद करने जैसा है। सबको पता है सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत है। बीजेपी अकेले इसके पास इतनी बहुमत है कि यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन विपक्ष जानबूझ के अविश्वास प्रस्ताव लाया, यानी सदन का समय बर्बाद करना, जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा न हो और विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो। अरे रुकिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? एक सवाल पूछिए महाराज, उनको बोलने तो दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? उनको पता ही नहीं, कुछ चीजें हमने बोला है बारे में उनको पता ही नहीं है, तो क्या हम बोले? अब उनको पता ही नहीं कि हम मुद्दे भी बात करना चाहते हैं। हमारे लिए मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे की बात करें मानव जी। मानव जायसवाल जी, अगर आप संवेदनशील मणिपुर के मैटर पे होते या तृणमूल कांग्रेस या पूरी विपक्षी जिसका नाम आपने इंडिया दिया है, तो आप चर्चा करने के लिए वहां करवाते। इस पे नहीं अरे रहते कि प्रधानमंत्री जी पहले बोले या प्रधानमंत्री जी बाद में बोले। चर्चा में प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होते, लेकिन आप लोग को नहीं चर्चा करनी है, क्योंकि चर्चा होगी तो वेस्ट बंगाल की भी चर्चा होगी, बिहार की भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ की भी, राजस्थान की होगी, सब जगह महिलाओं का अत्याचार बढ़ा, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन आप लोग को महिलाओं से मतलब नहीं है। आप जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारियों के लोग गठ बना चुके हैं, एक अलायंस बनाया है, भ्रष्टाचारी लोग। 38 लोगों की सवारी आपकी है भाई, 38 लोगों की सवारी आपकी है, 8-3 हो गया 11, समय आ गया हो जाएगी और 12 से इतना प्राइस नहीं है। माधव जी बहस के लिए तैयार दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। रुक जाइए, रुक जाइए। हम तो माधव भाई से एक चीज पूछ रहे हैं, मणिपुर उनके लिए मुद्दा है। मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार भाग रही है चर्चा से, है ना? ये सवाल है आपका। बिल्कुल, सरकार नहीं, मोदी जी भाग रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री है, इज्जत कीजिए। इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग ठीक नहीं है मानव जायसवाल। मैं ना ये बात दीदी के लिए सुनूंगी, ना सोनिया जी के लिए सुनूंगी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनूंगी। नहीं, इज्जत आप बड़े नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, कुर्सी पर है, आप रिस्पेक्ट करेंगे। अजय आलोक जी, वो मणिपुर की बात नहीं करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के प्रधानमंत्री। अरे वो आपके भी प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य है भाई, दुर्भाग्य है भाई, प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य हम लोगों का है कि जैसे आपके जैसे लोग विपक्ष में बैठे हैं, मैंडेट के पास कोई मुद्दा नहीं है। दुर्भाग्य नहीं है, मैं नहीं कह रही हूं, गौरव की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दुर्भाग्य है, नहीं कीजिए मानव जायसवाल जी, मत कीजिए प्लीज। मानव जी रुक जाइए, दुर्भाग्य नहीं है ये देश की जनता ने उनको वोट किया है और आप अगर उनको हराना चाहते हैं तो आप मुद्दों को उठाइए, लेकिन इन शब्दों से हराने की कोशिश मत कीजिए। अजय आलोक जी, अब मैं स्क्रीन पर अजय आलोक जी और सुरेंद्र राजपूत जी। अजय आलोक जी, सुन लिया मानव जायसवाल कह रहे हैं आप लोग भाग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि मानव जायसवाल जी में मानवता एक नाम की एक पैसे की चीज़ नहीं बची है। क्यों, मैं बताता हूं एक एक करके। अब जरा सुनने का धैर्य रखिएगा। जब तुष्टीकरण की अति इतनी हो जाए कि मुसलमानों के बारे में ये कहा जाए कि ये दुधारू गाय हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, तब समझ में आता है कि सत्ता किधर, तब समझ में आता है कि सत्ता कहाँ जा रही है। एक सेकंड तब समझ में आता है सत्ता कहाँ जा रही है। हिमाचल में हारे तो जब तुष्टीकरण की अति इतनी हो जाए कि खुलेआम रेप करके एक मुसलमान एक दलित व्यक्ति औरत का रेप करके उसको नंगे घुमा दे, उसको मर्डर कर दे और शासन और प्रशासन उसके खिलाफ एक्ट नहीं करे क्योंकि वो मुसलमान है, तब समझ में आता है शासन प्रशासन किधर जा रहा है।
ठीक है ना, ये हो गया तुष्टीकरण। अब आते हैं मणिपुर। मणिपुर में सुरेंद्र भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी गए थे मणिपुर में। अब एक मिनट सुरेंद्र भाई से मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी गए थे मणिपुर विजिट करने, सिर्फ कुकी कैंप्स में विजिट करके क्यों लौट आए? मैतियों के कैंप में क्यों नहीं गए? ये तुष्टीकरण नहीं है। आज वहां पे सरकार काम कर रही है, वो मैती को भी देख रही है, कुकी को भी देख रही है, दोनों शरणार्थी कैंप को देख रही है, दोनों जगह सुरक्षा कर रही है। आज चूड़ा चंद्रपुर में फिर वायलेंस हुई है, मैतियों के खाली घर को आग लगा दी गई, सुरक्षा बल गए, वहां पे दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी, सुरक्षा बलों ने सिचुएशन संभाल लिया। जब एथनिक क्लैशेस बना हुआ है तो एक सत्ता का फर्ज क्या है? एक तरफ साइड होना या दोनों तरफ को मिला जुला के दोनों पक्ष को शांत करवाना। इस देश में आप तुष्टीकरण करें तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। हम सबको मिला के चलने की कोशिश करें कि मिलजुल के सब रहो तो हमारे में लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जिंदा है, केरल में लोकतंत्र जिंदा है। जब खुलेआम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रैली में लोग निकलते हुए कहें कि हिंदुओं को मार के जला देंगे मंदिर के आगे, हिंदुओं को फांसी दे देंगे मस्जिद के आगे, उस वक्त राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में अमेरिका में बोल गए थे, इट्स ट्रूली सेकुलर, पीपल हैवंट रेड अबाउट मुस्लिम लीग। क्या कहां गया सेकुलरिज्म? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। राजस्थान में अगर रेप कैपिटल बन जाए, सबको रेप होते रहे, तो वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। जब मुख्यमंत्री बोले कि 50% केस फर्जी है, मंत्री बोले कि ये तो मर्दों का शहर है जी, यहां तो होएंगे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। तो ये तुष्टीकरण और लोकतंत्र का ड्रामा हमको मत सिखाइए यार। आप बोलते हैं, क्या बोल रहे थे आप मानव जी? प्रधानमंत्री जी नहीं, मानव जी नहीं, पहले सुरेंद्र जी से आपने सवाल पूछा, सुरेंद्र जी को जवाब देने दीजिए, फिर मानव जी के साथ मैं जो है आप ये डिबेट कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बस बोलिए तो सही। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बस एक लाइन बोलना चाहूंगा। तो सुनिए, शेर की दहाड़ जब सुनती है ना तो गिदड़ दुबक जाते हैं। प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा नहीं है, मनमोहन सिंह मत समझिए। दीदी और दोनों देश के प्रधानमंत्री और दोनों प्रधानमंत्रियों के बारे में सर मैं तो नहीं सुनूंगी, एक प्रधानमंत्री को आप मौनी कहेंगे और दूसरे को नहीं कहेंगे। ना मेरे लिए देश के दोनों प्रधानमंत्री, दोनों की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। लोकसभा में जमीन खिसक गई ना, विधानसभा में 77 का फूंक लगा दिया और इस बार 30 से ऊपर जाएंगे, पुलवामा होता है तो पता 30 के ऊपर जाएंगे बंगाल में। शेर की दहाड़ सुनिएगा ना, बिल में घुस जाइएगा। शेर की दहाड़ सुन के बिल में घुस जाइएगा। सुनिए महाराज, चूहा कहीं का, सुनिए पिंजरे में दोनों रुक जाइए प्लीज। अब आप लोग मर्यादा क्रॉस कर लेंगे। जैसे ही गुस्से में आते हैं शब्दों पर से आप लोगों का कंट्रोल खत्म हो जाता है।